आज हम एक ऐसी छोटी सी चीज की दुनिया में झांकेंगे, एक ऐसा जुज जिसके बगैर हमारी आज की जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। तो चलें शुरू करते हैं। कभी ये ख्याल आया है कि भाई कैमरे की इतनी छोटी सी बैटरी वो सूरज से भी ज़्यादा तेज़ रोशनी का फ्लैश कैसे पैदा कर देती है? ये सवाल बड़ा दिलचस्प है और इसका जवाब हमें एक कमाल की चीज़ तक ले जाएगा। अच्छा, इस फ़र्क को समझने के लिए एक मिसाल लेते हैं। बैटरी के पावर को समझें एक मैराथन रनर की तरह, जो आहिस्ता आहिस्ता लेकिन लंबे अरसे तक दौड़ता रहता है, घंटों तक तवानाई देता है। दूसरी तरफ कैमरे के फ्लैश को चाहिए एक स्प्रिंटर वाली पावर, यानी एकदम पूरी ताकत का झटका। तो फिर ये गैप, ये फर्क, ये कैसे पूरा होता है? इसका जवाब एक बहुत ही छोटे, अक्सर नज़रअंदाज किए जाने वाले पुर्जे में छुपा है, जो तकरीबन हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का हिस्सा है। और वह हीरो है कैपेसिटर। जी हाँ, यही वो छोटा सा तवानाई का जखीरा है जो ये सारा जादू करता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये कैपेसिटर है क्या भला? देखें, बहुत आसान लफ्ज़ों में ये एक ऐसा पुर्जा है जो बिजली को यानी तवानाई को अपने अंदर जमा करता है। इसे एक छोटी सी लेकिन सुपर फास्ट रिचार्ज होने वाली बैटरी समझ लें। एक ऐसी बैटरी जो अपनी पूरी ताकत एक पल में बाहर फेंक सकती है। तो असल बात ये नहीं कि ये कितनी तवानाई जमा करता है, बल्कि ये कि वो तवानाई कितनी तेजी से खारिज कर सकता है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, इसकी रफ्तार। तो चलें देखते हैं कि ये काम करता कैसे है। ये समझना कि ये छोटी सी चीज कैसे एक बोतल में बिजली की तरह तवानाई को कैद करती है, बहुत दिलचस्प है। उसकी बनावट हैरत अंगेज तौर पर बहुत ही सादा है। बस दो ऐसी प्लेटें जो बिजली को गुजरने देती हैं, और उनके बीच में एक ऐसी चीज जो बिजली को रोकती है, जिसे इंसुलेटर कहते हैं, बिल्कुल एक सैंडविच की तरह। चलें इसे एक पानी के डैम की मिसाल से समझते हैं। पहले तो ये डैम यानी कैपेसिटर बिल्कुल खाली है। फिर वोल्टेज एक पंप की तरह उसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज भरना शुरू करता है और यह तवानाई प्लेटों के बीच में जमा होती रहती है, ठीक वैसे ही जैसे डैम में पानी जमा होता है। और फिर जब जरूरत पड़ती है तो बस सारे गेट एक साथ खुल जाते हैं और तवानाई का एक सैलाब एक ही लम्हे में बाहर आ जाता है। और हाँ, किसी कैपेसिटर के चार्ज को जमा करने की ये जो सलाहियत है, इसे कैपेसिटेंस कहते हैं, और इसे नापने की इकाई का नाम है फैराड। तो हमने ये तो समझ लिया कि ये काम कैसे करता है, लेकिन ये इतना अहम क्यों है? इसलिए कि कैपेसिटर्स हर जगह हैं, हमारी रोजमर्रा जिंदगी के हर कोने में, हर डिवाइस में। मिसाल के तौर पर फोन चार्जर को ही ले लें। इसमें कैपेसिटर बिजली के उतार चढ़ाव को हमवार करता है ताकि फोन को एक मुस्तहकम करंट मिले। या फिर गाड़ी के रेडियो में ये शोर और फालतू सिग्नल्स को फिल्टर करता है ताकि हमें साफ आवाज सुनाई दे। माइक्रोवेव ओवन के अंदर ये टाइमिंग सर्किट्स का एक अहम हिस्सा है, जो इस बात को यकीनी बनाता है कि खाना बिल्कुल सही वक्त तक गर्म हो। और तो और कंप्यूटर की मेमोरी में डाटा के छोटे छोटे टुकड़ों यानी बिट्स को लम्हा बलम्हा स्टोर करने का काम भी यही करते हैं। ये वाकई हर जगह मौजूद हैं। सिर्फ एक स्मार्टफोन को ही देख लें, इसके अंदर तकरीबन 45% कैपेसिटर्स पावर सप्लाई को ठीक रखते हैं, 35% सिग्नल्स को फिल्टर करते हैं, और बाकी टाइमिंग सर्किट से लेकर कैमरा फ्लैश तक के कामों में लगे हुए हैं। ये तो जैसे इस डिवाइस का दिल हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि कैपेसिटर हमारी जदीद टेक्नोलॉजी की दुनिया का एक गुमनाम हीरो है। अब जरा इस नंबर पर गौर करें, 1 ट्रिलियन यानी 10 खरब से भी ज्यादा। इतने कैपेसिटर्स हर साल, जी हां हर साल बनाए जाते हैं। ये तादाद ही खुद बता देती है कि हमारी टेक्नोलॉजी की दुनिया इन नन्हे पुर्जों के बगैर एक कदम नहीं चल सकती। तो आज की गुफ्तगू के अहम नुकात क्या हैं? पहली बात, कैपेसिटर्स सुपर फास्ट बैटरियों की तरह काम करते हैं। दूसरी बात, उनका काम तवानाई जमा करना और फिर एक ही झटके में उसे खारिज कर देना है। और तीसरी और सबसे अहम बात, ये तमाम जदीद इलेक्ट्रॉनिक्स की बुनियाद हैं। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचा जा सकता है, जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी छोटी से छोटी जगह में ज़्यादा से ज़्यादा पावर मांग रही है, तो मुस्तकबिल में हमें तवानाई को ज़ख़ीरा करने के लिए कैसी नई और बेहतर चीज़ें ईजाद करनी पड़ेंगी।